अयोध्या में परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी आरक्षण के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण ले लो, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह मंडल आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग के माध्यम से कुछ वर्गों को लाभ जरूर मिला है, लेकिन कई पारंपरिक समुदाय आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर है। उन्होंने विशेष रूप से कुम्हार, बढ़ई और तेली जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए नीतियों की समीक्षा जरूरी है। भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अयोध्या में बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में और इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी काफ़ी चर्चा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, उन पर चिंता करने की ज़रूरत है और जो नीतियाँ बनती है उसकी समीक्षा की भी ज़रूरत है। क्या कुछ और जानकारी है? जी, आपको बता दें, परशुराम जयंती पर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा एक बयान दिया आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा है कि 75 वर्षों बाद भी आरक्षण के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण ले लो, लेकिन उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने मंडल आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग के माध्यम से कुछ वर्गों को लाभ जरूर मिला है, लेकिन कई पारंपरिक समुदाय आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर है। उन्होंने विशेष रूप से कुम्हार, बढ़ई और तेली जैसे परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों की स्थिति पर चिंता उठाई है। लेकिन विशाल, देखा जा रहा है कि अब इनका बयान को लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। कई जगह इनका विरोध भी हो रहा है, विपक्ष ने कर रहे हैं। जी, ये हमेशा बयान की सुर्खियों बने रहते हैं। इनका जो भी बयान रहता है वो किसी को उसमें नहीं रहता है। ये जो इनकी राजनीतिक है, भाषा है, वो एकदम इनकी अलग रहती है। तो कहीं ना कहीं इनका विरोध भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके जो दिया गया बयान है आरक्षण को लेके, उस पे कुछ लोगों की सहमति भी देखने को मिल रही है। विशाल, क्या लग रहा है 2027 में यूपी की इलेक्शन होने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाली है, तो क्या जो पिछड़े जाति है, जिस समुदाय की बात बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, उनको साधने की कोशिश है इस बयान के जरिए? जी बिल्कुल, 27 में चुनाव होना है, तो इस वक्त सभी भी हर पार्टी के लोग जो बैकवर्ड के वोट है, ओबीसी के वोट है, मुस्लिम वोट है, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि 27 में जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो सके। चलिए विशाल, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से बड़ी खबर, जहां की बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर के बयान दिया है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मच गया है।